नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतनदेव प्रथम ने। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर जो है रतनदेव प्रथम ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुझमाड़। अबुझमाड़ को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुझमाड़। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, जनसंख्या 2011 की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की 3 सबसे छोटे जिलों का क्रम है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। जनसंख्या 2011 की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के 3 सबसे छोटे जिलों का क्रम जो है ऑप्शन नंबर ए है, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना जो है कवर्धा में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ऑटोमेटिव उद्योग नीति के अंतर्गत पात्र उद्योगों को कौन सी छूट नहीं दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय विक्रय भुगतान में छूट। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति के अंतर्गत पात्र उद्योग को जो है केंद्रीय विक्रय भुगतान में छूट नहीं दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आपको प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। तो राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति जो है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1967 में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पहाड़ी का क्षेत्र जहाँ पर अंबिकापुर आ जाता है, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जहाँ पर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आ जाता है, और तीसरा जो है बस्तर का पठार जहाँ पर बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये सभी आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, किस योजना का उद्देश्य अलाभकारी फसलों के स्थान पर उन्नत तिलहन आदि की फसलों का विकास एवं प्रोत्साहन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विस्तार तंत्र का सुधार। कृषि विस्तार तंत्र का सुधार का मुख्य उद्देश्य है अलाभकारी फसलों के स्थान पर उन्नत तिलहन आदि की फसलों का विकास एवं प्रोत्साहन करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजली। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भोजली पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीत में जो है गंगा का नाम बार बार आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजली। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसली। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम जो है कोसली था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की जनजाति, लोकगीत, इनसे भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है? तो कौन से जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में जो है उराव जनजाति निवास नहीं करती है। बाकी जो है सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, यहाँ पर जो है उराव जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, रायपुर जिले में स्थित वह स्थान जो छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरंग। आरंग को जो है मंदिरों का नगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, कुटुमसर गुफा की खोज किसने की? तो किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शंकर तिवारी। कुटुमसर गुफा की खोज जो है प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी तक हमने दोस्तों जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। दोस्तों छत्तीसगढ़ से जो है ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की विदेश नीति। भारत का गुजराल सिद्धांत जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की विदेश नीति। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो है मैक्सिकन गेहूं था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है अभी तक काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न नंबर पहला दूसरा दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ क्या जमा करना होता है? तो क्या जमा करना होता है? तो नामांकन पत्र के साथ जो है स्वघोषणा पत्र और प्रतिभूति निक्षेप, ये दोनों जमा करना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र, प्रतिभूति निक्षेप, ये दोनों जमा करना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, किस कंपनी ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HPCL। HPCL कंपनी ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15, 16 एवं 19। 15, 16 एवं 19 अनुच्छेद में जो है उल्लेखित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15, 16 एवं 19। ऐसे भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, दोहरे गुंबद का निर्माण किस वंश के वास्तुकाल में प्रचलित विशेषता थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश। दोहरे गुंबद का निर्माण जो है लोधी वंश के वास्तुकाल में प्रचलित विशेषता थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है गुजरात राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 15 के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये जो है सही नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 15 के विषय में ऑप्शन नंबर ए, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये सही नहीं है। अगर इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो पहले आपको प्रश्न को और ऑप्शन को दोनों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, टकम पारियो निम्न में से किस राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है?
तो कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन बेसिन। सेल्वा नामक वन जो है अमेजॉन बेसिन में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वर्ष 1956 में की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच एवं पंच दोनों। ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के लिए जो है सरपंच एवं पंच जो है दोनों जो है उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच एवं पंच दोनों। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, गारो खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। गारो खासी और जयंतिया पर्वत जो है मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा? तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा। दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो आपको पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है, तभी आपको सही आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब जो है उस स्थिति में वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।